Yes, hello everyone. Welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial we will be discussing about the female reproductive system. इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड द फीमेल जेनिटलिया। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती है गोनैड्स, आल्सो नोन एज ओवरी इन द फीमेल, है ना। जैसे मेल में हमने पढ़ा था, मैंने लाइव वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ही आज हम फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है वो गोनैड्स होते हैं, आल्सो नोन एज ओवरी। ओवरी आर वन पेयर, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में फीमेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स जिनको ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को ही ओविडक्ट कहते हैं, सर्विक्स होता है एंड मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल हैं। इसके बाद एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स मतलब पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका एक और नाम है कौन सा, ग्लैंड ऑफ स्किन, है ना। इसको अदर नाम से ग्लैंड ऑफ स्किन भी कहते हैं। इसके बाद बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी वन पेयर होती है। इसके बाद फीमेल जेनेटेलिया। तो फीमेल जेनेटेलिया के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं अब वो देख लेते हैं। देखिए वल्वा, मल्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल दैट इज ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रा एंड वजाइना, क्लिटोरिस एंड हाइमेन। तो ये जो हैं ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं। अब चलिए इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके नाउ लुक हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बनाया है। इसमें ये देखो ये ओवरी है, दिस इज़ वन ओवरी हियर, वन ओवरी हियर, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब में दिस पार्ट इज कॉल्ड द फेम्ब्राई, दिस इज इन्फंडिबुलम, दिस सोलन पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला एंड ट्यूब लाइक पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो इस्थमस है या फिर एम्प्यूला है, ये जो इसकी वॉल्स होती हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स की जो वॉल है ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। कैसी है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार क्यों है, क्योंकि जब ओवा यहाँ से रिलीज़ होगा, ओवरी से रिलीज़ होकर ओवा यहाँ जाएगा तो उसको पैसेज किया जाएगा, उसको मूव किया जाएगा यहाँ तक, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो है सिलिएटेड वॉल होती है। इसके बाद दिस इज़ द यूट्रस और वॉम्ब ऑल्सो कॉल्ड हिस्ट्रा, हिस्ट्रा भी वॉम्ब को ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये सर्विक्स है एंड दिस इज़ द वजाइना और यू कैन से वजाइनल कनाल। तो वजाइनल कनाल के भी दो पोर्शंस होते हैं, इट इज़ द इंटरनल पोर्शन कॉल्ड इंटरना एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल पोर्शन कॉल्ड एक्सटर्ना, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये आपका द यूट्रस वॉल्स हैं, है ना, दीज आर द यूट्रस वॉल्स। तो यूट्रस वॉल्स थ्री होती है, थ्री लेयर्ड वॉल होता है ये। तो द आउटर वॉल इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, दिस इज़ द पेरीमेट्रियम। ये जो इनर है थिक एंड फ्लशी है, इट इज़ कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड द आउटसाइड इनसाइड वॉल इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, जो कि बिल्कुल वैस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पे हमने ओवरी देखी, फैलोपियन ट्यूब्स देखी, इसके बाद वॉम्ब एंड यूटेरस देखा, सर्विक्स देखा, वजाइनल कनाल देखा एंड ऑल दैट। अब हम बात करते हैं कि ओवरी की पोजीशन क्या होती है, ये ओवरी का शेप क्या होता है। देखिए ओवरी बेसिकली आलमंड शेप की है, आपको दिखाई दे रही होंगी, दिस इज़ द आलमंड शेप। तो ओवरी का शेप बेसिकली आलमंड होता है। ये पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब दो होते हैं, दोनों साइड में आपको दो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पोजीशन की बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल में, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनकी ओवरी हॉरिजॉन्टल होती हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब ये ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है ना, ये जो ऐसे है ना ये नहीं होती है, ये ऐसे होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ओवरी का पोजीशन ऐसे होता है, ठीक है। एंड वर्टिकल मतलब ऐसे। तो जब नॉन प्रेग्नेंट है फीमेल तो वर्टिकल होती है ओवरी, एंड प्रेग्नेंट फीमेल है तो हॉरिजॉन्टल ओवरी होती है। जो हॉरिजॉन्टल ओवरी होती है तो उसे बोलते हैं मल्टीपैरा,
एंड जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में वर्टिकल ओवरी होती है, दीज आर नोन एज नलीपरा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ फिगर में मैंने आपको बताया है अबाउट द ओवरी सिंगल ओवरी डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने सिंगल ओवरी का डायग्राम बनाया है, आपको याद रखना है। द आउटसाइड वॉल, एक्सटर्नल वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड ट्यूनिका albuginea. Okay, the outside wall of the ovary is called tunica albuginea and the inside wall is called the germinal epithelium. अंदर वाली वॉल को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, पूरी ओवरी फ्लूइड से भरी हुई होती है। ठीक है, तो ओवरी में जो फ्लूइड होता है आउटसाइड में होता है वो बोलता है ओवरिन कॉर्टेक्स, और जो बीच में होता है इनर साइड में होता है ओवरिन मेड्यूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है मेसो ओवरियम जहाँ से ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट एयर इसके अंदर एंटर करती हैं। अब देखो ओवरी में एक्चुअली होता क्या है, तो ओवरी के इस फ्लूइड के अंदर होते हैं फॉलिकल्स। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। व्हाट आर फॉलिकल्स? फॉलिकल्स आर द सेल्स विच विल इन फ्यूचर गिव राइज टू द ओवम और एग। फॉलिकल्स ही वे सेल हैं जो फ्यूचर में डेवलप करेंगी, मैचुरेशन करेंगी, ग्रोथ करेंगी और क्या बनाएंगी? एग या ओवा बनाएंगी इन द फीमेल्स। ठीक है, तो देखिए ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ करेगा, बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। सेकेंडरी फॉलिकल ग्रोथ करेगा और बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल अपनी फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेन करेगा और कहलाएगा ग्राफिन फॉलिकल। और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर में जो होता है वो होता है आपका एग या फिर यू कैन से ओवम। यहाँ पर देखिए ये देखो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte ही आगे जाके एग बनता है। इस प्राइमरी oocyte को कवर करने के लिए सेल्स आती हैं, दीज आर कॉल्ड द फॉलिकल्स, फॉलिकुलर सेल्स। ओके, तो ये है ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल, सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है ग्राफिन फॉलिकल। और इस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही क्या होता है? एग होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर ही ओवम होता है, ओवम। तो यहाँ पर ओवम है। अब देखो ओवम जब रिलीज कर दिया जाएगा तो ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। रप्चर मतलब ये ग्राफिन फॉलिकल फट जाएगा, फूट जाएगा, और फूटने के बाद ही इससे एग रिलीज होता है। और एग रिलीज होने के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बचता है इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम रप्चर्ड होता है, इसी कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। देखो फॉलिकल्स तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, और जो ये आपका ग्राफिन फॉलिकल्स के बाद जो कॉर्पस लूटियम बनता है, ओके, क्वेश्चन पता है क्या आता है एग्जाम में? कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन एंड फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर के रिजल्ट से बनता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम इज अ रप्चर्ड फॉलिकल, याद रखना है आपको। एंड ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। फीमेल्स में प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल्स ने निकाला था, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है ताकि एंडोमेट्रियम की वॉल्स, जो यूट्रस की वॉल्स हैं, ये यूट्रस की वॉल्स इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाए। ये कराता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगा एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज जो है आउट हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम्स के बाद जो फाइनली डीजेनरेट होने की कंडीशन, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट कर नया स्ट्रक्चर बनाएगा कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बनाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, और ये कॉर्पस एल्बिकन्स फाइनली और डीजेनरेट होगा और यू करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरी का डायग्राम। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं ओवरी के इस डायग्राम के बारे में क्या पॉइंट्स हमने लिखे हुए। देखिए देखिए यू कैन सी यस, ओवरी के डायग्राम में हमने देखा लेयर्स। लेयर क्या थी? सबसे पहली बाहरी बार्क लेयर के नाम दिया था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये आउटर मोस्ट है और फैटी कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, याद रखना आपको। फैटी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है ये, ताकि कुशनी कवरी जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर है ओवरी को दे सके। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम वो सेकेंड लेयर थी, जो कि आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ओवरिन कॉर्टेक्स, जो कि आउटसाइड लिक्विड ऑफ द ओवरी था, एंड ओवरिन मेडुला जो कि इनसाइड था। ठीक है, अब देखो फैलोपियन ट्यूब्स। ये तो अबाउट ओवरी हो गया। ठीक है, ओवरी में ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमने कंप्लीट कर लिया। Now we will move to the next topic, that is fallopian tubes.
Fallopian tubes are also called the uterine tube and the oviducts. Fallopian tubes को uterine tube या oviduct भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट है infundibulum, दूसरा पार्ट है एम्प्यूला एंड तीसरा पार्ट है isthmus। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, infundibulum, एम्प्यूला एंड isthmus। अभी मैंने आपको डायग्राम में पीछे दिखाया था। जो infundibulum होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फनल लाइक। कैसा होता है, फनल लाइक, कीप के जैसा, है ना। जैसे हम तेल छानने के लिए जो कीप यूज़ करते हैं ट्रायंगल शेप का, कोन शेप का, वैसा। तो फनल लाइक होती है। यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो फिंगुलर प्रेशंस होती हैं। इन फिंगुलर प्रेशंस को बोलते हैं फिम्ब्राई। अभी हमने डायग्राम में पीछे देखा भी था। इसके बाद कंटेन्स ऑस्टियोल्स विच रिसीव्स सेकेंडरी ओसाइट्स। यहाँ पर इनफंडिबुलम में ऑस्टियोल्स होते हैं। ऑस्टियोल्स मीन्स देयर आर सम सेल्स, सम काइंड ऑफ सेल्स जो कि फिंगुलर प्रेशंस की होती हैं। ये सेकेंडरी ओसाइट को, यानी कि जो एग बना है उसको ओव्यूलेशन के दौरान जो एग रिलीज हुआ उसको कैप्चर करने का काम करती हैं। ठीक है, ये था इनफंडिबुलम। इसके बाद है एम्प्यूला। एम्प्यूला होता है इनफंडिबुलम एंड isthmus के बीच का जंक्शन। ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है एंड फर्टिलाइजेशन जो है मेजरली एम्प्यूला में ही होता है। isthmus या एम्प्यूला के बीच में ही मोस्टली आपका फर्टिलाइजेशन होता है ना। मेजरली तो एम्प्यूला में होता है और कभी कभार isthmus में भी हो जाता है। इनफंडिबुलम तो वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ से ओवरी से ओवा जो रिलीज़ हुआ है उसको लिया जाएगा। एम्प्यूला वो जगह है जहाँ पे ओवरीज का जो एग है, ओवा है, वो रिलीज़ किया जाता है एंड यहाँ पर ओवा वेट करता है स्पर्म कमिंग के लिए। तब स्पर्म आता है, तो स्पर्म को पेनिट्रेट करके एग को फर्टिलाइज करते हैं एम्प्यूला जंक्शन में, है ना। और एम्प्यूला नहीं तो फिर isthmus में। तो जंक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड द एम्प्यूला इज कॉल्ड द isthmus। ठीक है, ये देखो डायग्राम में अगेन मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए डायग्राम में देखिए आप, ये देखिए ये ओवरी है ना, इसके बारे में हमने यहाँ डिस्क्राइब किया। इसके बाद देखो ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम ये पार्ट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कह रहा था फिम्ब्राई फिंगर लाइक प्रेशंस का होता है जहाँ से एग को लिया जाएगा। ये है एम्प्यूला जहाँ पे आपका मेजरली माना जाता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन है isthmus। तो isthmus जंक्शन है यूट्रस एंड एम्प्यूला के बीच में। ठीक है, ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है और ये आगे यूट्रस जो कि वॉर्म का काम करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अभी जो पढ़ा था उसको एक्सप्लेन करा। अब देखिए क्या कहा है नेक्स्ट डेफिनेशन में। मैंने आपको बताया oophrectomy। व्हाट इज़ oophrectomy, ये आपको याद रखना है। तो अगर फीमेल्स में ओवरी को रिमूव किया जाए तो इसे कहते हैं oophrectomy। oophrectomy इज़ द रिलीज ऑफ ओवरीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको मेल में बताया था रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे रिमूवल ऑफ टेस्टिस को क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपलोड भी किए हुए हैं जहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यू विल ट्राई इट। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज़ नोन एज कैस्ट्रेशन। ठीक है, एंड वैसे ही रिमूवल ऑफ ओवरीज इन अ फीमेल इज कॉल्ड oophrectomy। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट एग जो बात करें वो हमिंग बर्ड का होता है एंड लार्जेस्ट एग की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट वगैरह एग्जाम्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इज यूट्रस। चलिए अब पढ़ते यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म, ऑल्सो नोन एज हिस्ट्रा। इसका शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप। पियर देखा होगा वनस्पति, तो वनस्पति को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, वैसा इसका शेप होता है। ठीक है, अब यूट्रस के टाइप देखिए, डुप्लेक्स टाइप, सिंप्लेक्स टाइप। डुप्लेक्स टाइप मतलब रैट में, रैट आपने जानते हैं चूहे, तो रैट में जो यूट्रस होता है वो डुप्लेक्स टाइप होता है। क्यों डुप्लेक्स टाइप, क्योंकि यहाँ पे 2 यूट्रस होते हैं। कितने, 2 यूट्रस। रैट में 2 यूट्रस होते हैं, इसलिए इस यूट्रस को डुप्लेक्स बोलते हैं। और दोनों यूट्रस ओपन करते हैं वजाइना में इंडिपेंडेंटली, अलग अलग खुलते हैं। मतलब वजाइना से 2 यूट्रस कैनाल्स निकलते हैं और 2 यूट्रस खुलते हैं, 2 बार जगह होती है और दोनों की सेपरेट कैनाल्स होती हैं, याद रखना है। ऐसे यूट्रस को
बोलते हैं डुप्लेक्स यूट्रस जब एक ही यूट्रस के दो पोर्शंस हो और दो पोर्शंस की इंडिपेंडेंट अलग अलग इंडिविजुअल कनाल्स हो वजाइना में ओपन होने के लिए। एग्जाम्पल रैट्स। इसके बाद है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब सिंपल है, बोथ यूट्राई फ्यूज टुगेदर, दो यूट्राई तो हैं लेकिन फ्यूज़ हो गए हैं, फ्यूज़ होकर सिंगल एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसे वॉम्ब कहते हैं। ये वजाइना में ओपन करता है, सिंगल ट्यूब से ओपन करता है, जैसे कि मैन में होता है, फीमेल्स में जो होता है जनरली हमारे ह्यूमन में, ठीक है। तो ये सिंप्लेक्स है, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ इज नेक्स्ट दो टाइप ऑफ यूट्रस है, वो है बाइकॉर्नेट। कौन सा है? बाइकॉर्नेट। बाइकॉर्नेट मतलब ऐसा यूट्रस जहाँ पर लोअर पार्ट ऑफ बोथ द यूट्राई फ्यूज, ऊपर से तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन लोअर पार्ट जो है वो आपका क्या है? फ्यूज्ड है। लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ठीक है, बट पार्टीशन वॉल इज एब्सेंट। लोअर पार्ट फ्यूज्ड है लेकिन पार्टीशन वॉल नहीं है। तो रैबिट का यूट्रस जो है वो बाइकॉर्नेट टाइप का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज बाइपर्टाइट। बाइपर्टाइट यूट्रस का मतलब जब लोअर पार्ट ऑफ यूट्राइस फ्यूज टुगेदर हैं एंड पार्टीशन वॉल भी प्रेजेंट है, यानी कि पूरा का पूरा अलग है, एक यूट्रस अलग एक यूट्रस से अलग, उसे कहते हैं बाइपार्टीटाइट। एग्जाम्पल है कार्निवोरस मैमल्स। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अबाउट द यूट्रस वॉल्स। यूट्रस में कितनी वॉल्स होती है? तो यूट्रस की वॉल्स मैंने अभी आपको डायग्राम में पीछे बताई थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट वॉल, सबसे बाहरी बाहर की होती है, थिन होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। ये प्रोवाइड्स करती है सपोर्ट टू द यूट्रस, बाहर की है ना, तो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है वो थिकेस्ट होती है, बीच की होती है, बीच की होती है और सबसे थिक होती है, फ्लैशी होती है, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है। रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट हियर। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, यस, हु विल टेल मी व्हाट इज ऑक्सीटोसिन? कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताएंगे ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन, ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसके रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं, कहाँ पर? मायोमेट्रियम में, जो कि थिकेस्ट होती है, मिडिल पोर्शन ऑफ द यूट्रल वॉल होती है, ठीक है। यही है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जब होता है, पार्चुरेशन मतलब बेबी की डिलीवरी, है ना, जेस्टेशन के बाद जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उसे पार्चुरेशन कहते हैं। तो पार्चुरेशन के दौरान जिस वॉल का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है कंटिन्यूस, वो होता है मायोमेट्रियम, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम इज़ द इनर मोस्ट, ये इनर मोस्ट होती है आपकी, यही है वो वॉल जो चेंज होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि प्रेगनेंसी में एंड पार्चुरेशन में रोल है मायोमेट्रियम का, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रोल है एंडोमेट्रियम का। यही है वो एंडोमेट्रियम जो चेंज होती है ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इन द केस ऑफ फीमेल्स। नेक्स्ट इज शेडिंग ऑफ दिस, इसी एंडोमेट्रियम का शेडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एंड इम्प्लांटेशन भी इसी एंडोमेट्रियम में होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम के इम्पॉर्टेंट रोल है इम्प्लांटेशन में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, शेडिंग ऑफ दिस लेयर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का रोल था कहाँ पर? इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन के दौरान, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है, क्या ये ऑक्सीटोसिन करता है, इस हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एंड ये रिलीज कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, नाउ अभी हमने वॉल्स ऑफ यूट्रस पढ़ ली। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया and the you can say the external genitalia of females, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायग्राम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स के बारे में। अब देखिए, सबसे बाहर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी स्किन होती है, ये एरिया कहलाता है मोन्स प्यूबिस। क्या कहलाता है? मोन्स प्यूबिस, ठीक है, जहाँ पे हेयर होते हैं, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट है जहाँ पर प्यूबिक हेयर होते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द मोन्स प्यूबिस। अब देखिए मोन्स प्यूबिस के बाद ये देखिए ये क्या है, जो अपर पार्ट है,
जो आपका वल्वा है या यू कैन से जो वजाइना है, वजाइना का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, द टॉप मोस्ट पार्ट इज़ नोन एज क्लिटोरिस। द टॉप मोस्ट पार्ट इज़ नोन एज क्लिटोरिस। ठीक है, ये क्लिटोरिस होता है टॉप मोस्ट पार्ट इन द फीमेल वजाइना। इसके बाद देखिए क्लिटोरिस के बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, ये जो अपर मोस्ट जंक्शन है जो कि लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा के जंक्शन पे होता है, यू कैन से। अच्छा, दो वॉल्स लिप वजाइना के बाहर दो लिप होते हैं। द बिगर लिप इज कॉल्ड द लैबिया मेजोरा, है ना, जो अपर लिप है या फिर यू कैन से बिगर है, फ्लैशी है ज़्यादा, उसे कहते हैं लैबिया मेजोरा। एंड जो छोटा लिप है, स्मॉलर लिप है, दैट इज कॉल्ड द लैबिया माइनोरा। ठीक है, तो जो अपर लिप है उसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा, द लोअर लिप इज कॉल्ड लैबिया माइनोरा। इनके जंक्शन पे जो होता है पॉइंट, दैट इज नोन एज क्लिटोरिस। ठीक है, दैट इज नोन एज क्लिटोरिस। ये फीमेल सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लिटोरिस। इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद जो अंदर का पार्ट है इसे बोलते हैं अपन क्या, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं अपन वजाइनल ओपनिंग। तो वजाइनल ओपनिंग यहाँ पे होती है, यू कैन से दिस इज द वल्वा पार्ट, अंदर का साइड है वल्वा पार्ट। तो वल्वा में आपको दिखेगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के लिए अलग, मतलब यूरेथ्रा इज द एक्सटर्नल ओपनिंग फॉर यूरिन एक्सक्रीशन, है ना। तो यूरिन एक्सक्रीशन के लिए यूरेथ्रा है। इसके नीचे यूरेथ्रा ऊपर होता है एंड नीचे की तरफ एक और पोर होता है जो कि कहलाता है वजाइनल ओपनिंग। तो ये है वजाइनल ओपनिंग। ऊपर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन के लिए एंड नीचे होता है वजाइनल ओपनिंग, वजाइना ओपनिंग, जो कि पार्चुरेशन में बेबी डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर इंसेमिनेशन के लिए भी पैसेज की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने बात की थी, देखो नोट करके ध्यान से सुनना, ये बात हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल में यूरिन पास आउट के लिए एंड इजैकुलेशन के लिए, स्पर्म रिलीज करने के लिए सिंगल पैसेज होता है, सिंगल एक पैसेज होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं उसको, यूरेथ्रल मीटस। मेल में इजैकुलेशन के लिए एंड यूरिन पास आउट के लिए सिंगल ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ओके, एंड इन फीमेल देर आर टू openings, for separate openings for urine excretion and the menstrual fluid excretion। ठीक है, तो इंसेमिनेशन होने के लिए, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड निकलने के लिए और यूरिन निकलने के लिए अलग अलग पाथवे होते हैं फीमेल में। तो मतलब डिफरेंस मैं ये बता रही हूँ आपको कि मेल में सिंगल ओपनिंग है एंड फीमेल में 2 ओपनिंग्स हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ओपनिंग इज द यूरेथ्रा फॉर द यूरिन एंड नेक्स्ट ओपनिंग इज द वजाइनल ओपनिंग फॉर द मेंस्ट्रुएशन ब्लड। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड के निकलने के लिए वजाइनल ओपनिंग अलग होता है। दोनों के ऊपर जो कवरिंग होता है ये वजाइना है, वजाइना के ऊपर जो कवरिंग होती है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। उसके ऊपर का स्किन इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर जहाँ पे मॉन्स प्यूबिस एरिया होता है। ठीक है, इसके अंदर इसकी जो बाउंड्री है, लाइन है, ये जो बाउंड्री है लाइन है, इसे कहते हैं वेस्टिबुल। ठीक है, ये जो बाउंड्री है लाइन है वेस्टिबुल। अच्छा, वजाइनल ओपनिंग जो होती है जब फीमेल्स बिफोर यू कैन से मैच्योरिटी होती है, प्यूबर्टी के पहले फीमेल्स में जो वजाइनल ओपनिंग होती है ये कवर्ड रहती है एक लेयर से, इट इज़ कॉल्ड हाइमेन लेयर। वजाइनल ओपनिंग इंसेमिनेशन से पहले, जब फीमेल में इंसेमिनेशन नहीं हुआ है ना, तो उस दौरान उनके अंदर वजाइनल ओपनिंग जो होती है वो एक लेयर से कवर्ड रहती है शीट से। द शीट और द लेयर इज कॉल्ड हाइमेन लेयर। तो हाइमेन लेयर वजाइनल ओपनिंग का कवरिंग है, यू कैन से वजाइनल ओपनिंग का कवरिंग है हाइमेन लेयर। ये तब तक रहती है जब तक इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन नहीं हुआ होता है। आफ्टर इजैकुलेशन, आफ्टर इंसेमिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हाइमेन लेयर हट जाती है। ठीक है, या फिर यू कैन से हाइमेन लेयर डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज ऑफ मेनी द चांसेस, मेनी द रीजंस। जैसे अगर फीमेल मोर एक्सरसाइज करती है ना, या फिर मोर स्टिमुलेटरी है, या फिर यू कैन से एक्सरसाइज ज़्यादा करती है, प्रैक्टिस ज़्यादा करती है ना, या वॉकिंग रनिंग ऐसा ज़्यादा काम करती है, तो उनके भी हाइमेन लेयर डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर होता है बल्बो वेस्टिबुलर ऑर्गन। यहाँ पे 2 डक्ट्स होते हैं, देयर आर 2 ट्यूब्स, 2 पोर्स होते हैं, 2 ट्यूब्स होते हैं वजाइनल ओपनिंग के पास में, उनको बोलते हैं बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटर लेयर जहाँ पे लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा जुड़ती हैं, देखो यहाँ पर वो जुड़ी हुई नहीं होती, यहाँ जुड़ती हैं लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा।
तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड फोर्चीट. फोर्चीट इज द लोअर जंक्शन ऑफ लैबिया मेनोरा एंड मेजोरा. ओके, और ये एनस तक जो आपका ये कौन सी है, वजाइना और एनस के बीच में जो लेयर होती है, जो लाइन होती है, इज कॉल्ड पेरिनियम. इसे बोलते हैं पेरिनियम. ठीक है, तो ये था एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ऑल अबाउट इट. नाउ अब हमने फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो भी आपकी यूट्रस, वजाइना एंड ऑल दैट था वो देख लिया, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया था वो भी देख लिया. ठीक है, अब अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट योर डाउट्स शुड बी जेन्युइन एंड प्रॉपरली फ्रॉम बायोलॉजी ओनली. ठीक है, आप टॉपिक से रिलेटेड जेन्युइन डाउट्स पूछेंगे अगर आपको होते हैं तो. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल एंड फीमेल. भाई होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब सेम स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं मेल एंड फीमेल में. ठीक है, अब हम देखेंगे मेल एंड फीमेल में सेम स्ट्रक्चर्स कौन से हैं. जैसे कि मेल में सेमिनल वेसिकल है, वैसे ही सेम फीमेल में यूट्रस है. जैसे मेल में स्क्रॉटम है, वैसे ही सेम फीमेल में लैबिया मेजोरा है. जैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है, वैसे ही सेम फीमेल में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है. जैसे मेल में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, वैसे ही फीमेल में बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड है. जैसे मेल में पेनिस है, वैसे ही फीमेल में क्लिटोरिस है. तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स है. जैसे मेल में ये पार्ट्स है, वैसे फीमेल में ये पार्ट्स हैं. अच्छा, इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानें. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो आपको पीछे वीडियोस में से देखना है. ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में. मेमोरी ग्लैंड्स आर द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल्स. फीमेल्स वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो चलिए मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में आज बात कर लेते हैं. अब देखिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है. दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स ही हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं. ठीक है, स्वेट मतलब पता है ना पसीना. तो जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे पूरी बॉडी स्किन पसीने की ग्लैंड्स हैं, तो वही एक मॉडिफाइड होकर मेमोरी ग्लैंड बनाते हैं. तो स्वेट ग्लैंड्स ही मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड्स बनाते हैं. ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट लाइज ओवर पेक्टोरलिस मसल्स. जो आपकी लंग्स को सराउंड किए हुए मसल्स होती हैं कॉल्ड पेक्टोरलिस मेजर. तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर होते हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट हाइपरमेस्टिया. हाइपरमेस्टिया इज अ कंडीशन व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ ब्रेस्ट्स. ठीक है, अगर नॉर्मल ब्रेस्ट जितने जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, अगर उससे ज़्यादा ब्रेस्ट हो तो उस कंडीशन को हाइपरमेस्टिया बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए मेमोरी ग्लैंड्स अगर हम बात करें सिक्रेशन की, तो सिक्रेशन के अकॉर्डिंग ये एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. कैसे ग्लैंड्स होती हैं, एपोक्राइन. ठीक है, और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स का होना ये फंक्शन है मैमल्स का ओनली. सिर्फ मैमल्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. अदरवाइज़ किसी भी ऑर्गन्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते हैं. तो मेमोरी ग्लैंड्स इज द फीचर ऑफ मैमल्स ओनली. ठीक है, अब एक और डिफिनेशन है पॉलीथीलिया. पॉलीथीलिया का मतलब निपल्स अगर दो से ज़्यादा हैं, जनरली निपल्स दो होनी है, लेकिन अगर ज़्यादा निपल्स है दो से, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीथीलिया. ठीक है, ये देखिए डायग्राम, ये है मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम. ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स ये देखो, ये पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे मसल्स हैं. पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर है ये मेमोरी ग्लैंड, है ना, स्वोलन स्ट्रक्चर्स होती हैं. तो ये जो आउटसाइड पार्ट है ये कहलाता है एरियोला. जो बाहर हाईली पिगमेंटेड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड निपल्स. दीज आर हाईली सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड पार्ट. ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पार्ट होते हैं, इन्हें निपल्स कहते हैं. इनके अंदर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एरियोला. ठीक है, एरियोला से देखो ये जो डक्ट्स निकली हुई, ये जो डक्ट्स निकली हुई हैं, दीज डक्ट्स आर कॉल्ड द लैक्टिफरस डक्ट्स. दीज डक्ट्स आर कॉल्ड द लैक्टिफरस डक्ट्स. इन्हीं लैक्टिफरस डक्ट्स में मिल्क आता है, मिल्क इनसे होकर पास होकर आता है. ठीक है, एंड दिस लैक्टिफरस डक्ट्स यहाँ पर स्वोलन होती है एट द एंड. तो ये जो एट द एंड पे स्वोलन होती है इसे बोलते हैं लैक्टिफरस एम्प्यूला. क्या बोलते हैं स्वोलन पार्ट को, लैक्टिफरस एम्प्यूला. इसके बाद ये एम्प्यूला आगे खुलता है मेमोरी डक्ट में. किस में खुलता है, मेमोरी डक्ट. ये देखो
ये मेमोरी डक्ट है। फिर मेमोरी डक्ट खुलती है मेमोरी ट्यूब्यूल में, एंड मेमोरी ट्यूब्यूल फाइनली ओपन करती है एल्वियोली में। देखो ये एल्वियोली लंग्स की एल्वियोली से अलग है। लंग्स में एल्वियोली में ऑक्सीजन भरा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्वियोली होते हुए इन एल्वियोली में मिल्क भरा होता है, मिल्क, इसे तो मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे पेक्टोरिस मसल्स है जो मैंने बता दिया, एंड दिस इज कॉल्ड द मेमोरी लोब। 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर। नाउ अगेन हम बात कर लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड है यहाँ पे, ये आउटर पार्ट जो एक्सटर्नल है, सेंसिटिव है और पिगमेंटेड है, इसे कहते हैं निपल। निपल के बाद जो अंदर मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू का पार्ट है, उसे कहते हैं एरियोला। एरियोला एक सिंगल ट्यूब है जो बाहर ओपन करती है, ठीक है। और एरियोला जो अंदर की तरफ ओपन करती है अलग अलग ट्यूब्स, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट्स सोलिन पार्ट में ओपन होती हैं, उन्हें कहते हैं लैक्टिफेरस एम्प्यूला। एम्प्यूला ओपन होता है एक डक्ट में कॉल्ड मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, एंड मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं एल्वियोली में। एल्वियोली इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, वही सेम, एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो मिल्क को सिक्रीट स्टोर करती हैं, यू कैन से मिल्क को स्टोर करती हैं, ठीक है। अब देखिए इस मेमोरी ग्लैंड्स पे कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं। तो मिल्क को सिंथेसिस करने के लिए, मिल्क को बनाने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क को बनाने के लिए हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को बनाता है, याद रखना है भाई। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को सिंथेसिस करता है, एंड मिल्क को इजेक्शन मतलब निकालता है। मिल्क को निकालता कौन है, वो ऑक्सीटोसिन है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन के साथ साथ इसी को मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क लेट डाउन हार्मोन का मतलब है मिल्क को निकालने वाला। देखो मिल्क बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का मेमोरी ग्लैंड्स पे क्या काम है, ये एडिपोज टिश्यू को डिपोजिशन करते हैं, जिससे मेमोरी ग्लैंड्स का शेप एंड साइज इंक्रीज होता है ना। तो एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है वो मेमोरी ग्लैंड्स पे एडिपोज टिश्यू को बढ़ाता है, जिससे ये डिपोजिशन कराता है एडिपोज का यहाँ पर, और फैटी फ्लैशी बन जाते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इंक्रीज कराता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ये एल्वियोली का फॉर्मेशन कराता है। ये जो मिल्क सिक्रेशन के लिए एल्वियोली बनती है, मिल्क स्टोर करने के लिए जो एल्वियोली बनती है, ये एल्वियोली का फॉर्मेशन कराता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन कराता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया है, मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ लिया है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ लिया है, वॉल्स ऑफ यूट्रस पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ वॉर्म है ना, टाइप्स ऑफ यूट्रस हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने ओवरी की लेयर्स पढ़ी, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ा, हमने ओवरी का डायग्राम देखा, एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम देखा। एनफ फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे, ठीक है। देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अबाउट द oogenesis। हम oogenesis के बारे में, एग के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये देखो oogenesis का पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या डिफरेंस हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, विजिबल टू यू, और आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो यू हैव टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो ये जूलॉजी उन्नति इन जूलॉजी चैनल बेसिकली आरपीएससी बायोलॉजी, एक्सटेंड बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, कहीं का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, बायोलॉजी के बेस्ट नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ एंड डायग्राम के साथ आपको मैं दिखाती हूँ, समझाती हूँ। और ये चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे इस वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, या कुछ भी मैंने रॉन्ग मिस्टेक बताया हो जल्दबाजी के चक्कर में, तो आप मुझे वो भी मेंशन करेंगे कि मैम ये आपको करेक्शन की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि मैं आपको और ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी है, वो आपको देखने हैं।
एंड दिस इज़ अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, जिसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe this channel. Thank you so much.